तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SNY क्लासेस में। तो आज आप सभी को पता होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है मोस्ट वांटेड सीरीज़, जो कि आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस सीरीज़ के माध्यम से आज हम आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो चैप्टर हमारे इतिहास का है, उस चैप्टर के जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों की हम एक बारीकी से एक बारीकी समझाने वाले हैं। और आप इसके जो भी आंसर है आप हमें कमेंट करें, और साथ साथ आपको हम इसके आंसर बता चलेंगे। तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को लास्ट तक विजिट करें, जिससे कि आपके ये क्वेश्चन माइंड में फिट हो जाएँ। तो बस ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। और आपसे एक निवेदन है कि ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि जिससे आपका भी और आपके दोस्तों दोनों का भी फ़ायदा हो। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा आता है, बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन हम इस सीरीज में चलाएंगे, जो कि आपके 50 से 60 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहेगा। तो पहला ही क्वेश्चन अपना आता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? भाई यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो अपना यूरोप का मरीज कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तुर्की को, मिस्र को, यूनान को, या फिर पोलैंड को। किसे कहा जाता है यूरोप का मरीज? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है आपका तुर्की को। किससे बच्चों? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का जो मरीज है वो कौन है? तुर्की, ठीक है। ऑप्शन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के कहता है हमसे, जर्मन लाइन राज्य का निर्माण किसने किया था? भाई जर्मन लाइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने, या फिर नेपोलियन तृतीय ने, या फिर बिस्मार्क ने। तो किसने किया था बच्चों? क्वेश्चन हमारा, जर्मन राइन्स राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन्स राज्य का निर्माण जो किया था हमारा, क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। क्या बच्चों? नेपोलियन बोनापार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 3। चलिए 3 तरफ 3 के कहता है हमसे, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जनक किस घटना से माना जाता है? और जो राष्ट्रवाद की अवधारणा थी उसका जनक किस घटना से माना जाता है? क्या बच्चों? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो कौन सी घटना से माना जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा ए है धर्म सुधार आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए धर्म सुधार आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी पुनर्जागरण से। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की क्रांति, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है? गौरवपूर्ण क्रांति से। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चा, राष्ट्र की जो अवधारणा का जन्म किससे माना जाता है हमारा? तो माना जाता है फ्रांस की क्रांति से। किससे? फ्रांस की क्रांति से। किससे बचवा किससे? फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4th। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, नेपोलियन का अहिंसा किस वर्ष लागू की गई? जो नेपोलियन की अहिंसा थी, सहिंसा, छोटे बच्चों, सहिंसा, अहिंसा नहीं, सहिंसा। नेपोलियन की सहिंसा किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन की सहिंसा हमारी जो लागू की गई 1804 में, 1791 में, 1799, 1805 में। तो किस में की गई हमारी नेपोलियन की सहिंसा? 1804 ईस्वी में। किस बच्चों? 1804 ईस्वी में, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपना नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आता है अपना, क्या गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? जो गैरीबाल्डी था चैप्टर के अंदर, वो पेशे मतलब पेशा क्या था? क्या करता था वो? सिपाही था, किसान था, जमींदार था? सिपाही, किसान, जमींदार, या क्या था? नाविक। तो क्या था बच्चों? नाविक था वो। क्या था? नाविक। कौन था? गैरीबाल्डी। कौन था बच्चों? गैरीबाल्डी क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक। इसका ऑप्शन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस राज्य के महादेश के अंतर्गत आते हैं? भाई इटली और जर्मनी है, वो किस राज्य के महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किस महादेश के अंतर्गत आते हैं वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा?
तो इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं, दक्षिणी अमेरिका के, दक्षिणी एशिया के। तो हमारा जो ऑप्शन होगा बचुआ वो होगा यूरोप के। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्या है? इटली और जर्मनी। जर्मनी यूरोप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हमारा था 7। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तो एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई 1829 ईस्वी में? तो तुर्की, यूनान, हंगरी या पोलैंड? तुर्की के साथ हुई, यूनान के साथ हुई, या हंगरी के साथ हुई, या पोलैंड के साथ हुई? तो बच्चों किसके साथ हुई हमारी? यूनान के साथ। किसके साथ? 1829 में जो एंट्री किसके साथ हुई थी? 1800 हुई थी हमारी यूनान के साथ। किसके साथ? यूनान के। ठीक है बच्चों, किसके साथ हुई थी? यूनान के। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? जो फ्रैंकफर्ट था वो संधि कब हुई? किसकी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई बचवा? तो फ्रैंकफर्ट की संधि बचवा कब हुई हमारी? 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, या फिर 1871 ईस्वी में? तो जो फ्रैंकफर्ट था, क्या था बचवा? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1881 ईस्वी में। कितने में? 1881। बचवा याद रहेगा 1881 क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी बचवा। 1881 में फ्रैंकफर्ट की क्या हुई थी? संधि हुई थी। ठीक है बचवा, 1881 नहीं बचवा, 1871। 1871। ठीक है बचवा, किसमें? 1871 में क्या हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। एक बार और समझाते हैं आपको। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी कब हुई थी? 1871 ईस्वी को। बचवा 1871 81 में थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा गलती हो गई। 1871 ईस्वी में। ठीक है, सब क्वेश्चन में चलते हैं। इसके बाद हम अपना 9 की तरफ। 9 कहता है हमसे इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? भाई जो जर्मनी और इटली का एकीकरण हो रहा था, तो उसके विरुद्ध कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रेलिया था, या फ्रांस था? तो भाई जब जर्मनी एवं इटली का एकीकरण हो रहा था, तो उसके विरुद्ध हमारा था ऑस्ट्रेलिया। क्या था हमारा? ऑस्ट्रेलिया उसके विरुद्ध था बचवा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। काउंट कबूर के विक्टर इमैनुअल किस पद पर नियुक्त किया? जो हमारा था माउंट ब्लैक किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो वो क्या बनाया था इसमें? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, या फ्रांस जो प्रधानमंत्री? तो विक्टर जो था हमारा क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। कौन बनाया था? प्रधानमंत्री। ठीक है चुहा, क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 11 क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना विना कांग्रेस द्वारा की गई थी? मतलब जो फ्रांस में शासन वंश की जो पुनः स्थापना हुई थी, वो बिना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो किसने की थी? लुई हैप्सबर्ग ने की थी, या आलिया वंश ने की थी, बुर्बो वंश ने की थी, या फिर किसने की थी? जार शाही ने। तो किसने की थी हमारी ये? फ्रांस में जो शासन वंश की पुनः स्थापना बनाया गया था, किस बनाया गया था हमारा? बुर्नो वंश को। किसको? बुर्बो वंश को। तो क्वेश्चन नंबर आता है 12। क्वेश्चन मतलब 12, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत कहा गया? भाई जो यूरोपीय वासी थे, उन्होंने किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा कहा? किसे कहा हमारा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। किसे कहा था? यूनान को। किसे कहा था बच्चों? यूनान को कहा था। किसको कहा था? यूनान को इसने क्या कहा था हमारा? जब मतलब यूरोप वासियों ने कहा था कि यहाँ पर इस देश में साहित्यिक और
विज्ञान और विज्ञान की प्रेरणा सूत्र है। किसमें है? यूनान में। किसने कहा था? यूरोपियन देश के मतलब लोगों ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या आता 13। क्या कह रहा है हमसे? मैजीनी का संबंध किस संगठन से था? मैजीनी था, उसका संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से था, या फिर कार्बोनरी से था, या फिर फिलाक फिलिक हेरिया से था, हेटरिया से था, या फिर डायट से था। किससे था? डायट से। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से। किससे संबंध था? मैजीनी का संबंध, जो मैजीनी थी उसका संबंध किससे था? कार्बोनरी से। किससे? कार्बोनरी से। किसका संबंध था? मै मैजीनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैजीनी का संबंध आपका था कार्बोनरी से। किससे? कार्बोनरी से। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 14। जर्मन राइन्स राज्य का निर्माण किसने किया था? भाई जो जर्मन राइन्स था उसका निर्माण किसने किया था बच्चों? जर्मन राइन्स का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वें ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, नेपोलियन थर्ड ने किया था, बिस्मार्क ने किया था। तो आपको हमने पहले बताया था, जहाँ भी जर्मन राइन आ जाए लिख के तो वहाँ हमारा नेपोलियन बोनापार्ट्स होगा। क्या होगा बच्चों? नेपोलियन बोनापार्ट्स। नेपोलियन बोनापार्ट्स। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 15। जाल वेरिन एक संस्था थी। जाल वेरिन क्या थी? एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? जाल वेरिन हमारी क्या थी? एक संस्था थी। अब किसकी थी वो समझ लेते हैं। क्रांतिकारियों की थी, व्यापारियों की थी, विद्वानों की थी, या फिर पादरी एवं समानता की थी? तो किसकी थी हमारी ये? व्यापारियों की। भाई क्या थी? जाल बोरिन एक संस्था किसकी थी? तो जाल बोरिन एक संस्था हमारी थी व्यापारियों की। किसकी बच्चों? व्यापारियों की। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 16। रक्त एवं लोहा की नीति का अवलंबन किसने किया? भाई जो रक्त और लोहा की नीति थी उसका अवलंबन किसने किया था? तो मैजीनी ने किया था, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, या फिर विलियम फर्स्ट ने। तो किसने किया था हमारा? हमारा किया था विलियन, वो उसने बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। ठीक है बच्चों, बिस्मार्क ने। इसके हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 17। ऑटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? जो ऑटो था उसे कहाँ का राजा बनाया गया था? तो ऑटो का यूनानियन का बनाया गया था बच्चों। किसका? यूनानियन का। रूस का नहीं बनाया गया था। जिसका हम बनाया ऑटो ऑटो को राजा बनाया गया था यूनान का। किसका? यूनान का। ठीक है बच्चों, ऑटो को राजा बनाया गया था किसका? यूनान का। आपको क्वेश्चन पेपर में लिख के आएगा कि ऑटो को क्या ऑटो निम्न में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो ऑटो हमारा राजा किया गया था यूनान का। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 तरफ। यूनान को स्वतंत्र घोषित किया गया। यूनान था, उसे स्वतंत्र घोषित कब किया गया था? यूनान का राजा किसे बनाया गया था? ऑटो को। एक बच्चे ध्यान रखना, ऑटो। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ऑटो। अब यूनान जो स्वतंत्र हुआ वो कब हुआ था? 1830 में, 1832 में, 1836 में, 1842 में। तो यूनान जो हमारा स्वतंत्र राष्ट्र मतलब यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? किया 1832 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। यूनान राजा कौन बना था? ऑटो बना था। और इसके वो घोषित कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। क्या है? फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी? भाई फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी? स्टेटस जनरल ने, नेशनल असेंबली ने, या फिर कम्बेशंस ने, या फिर डायरेक्टरी ने? किसने दी थी? कम्बेशंस ने। भाई जो लुई 16वां था लुई 16वां था और उसकी रानी थी लुई 16वें की। तो उस फ्रांस की संस्था ने कौन सी संस्था दी थी? किसने दी थी हमारी? कन्वेंशंस ने।
लुई सोलबेक और उसके रानी को फांसी की संस्था कौन बनी थी? कन्वेंशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है 20-20। 1830 ईस्वी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो किस प्रकार का हुआ था? संघीय शासन, संवैधानिक राजतंत्र और निरंकुश राजतंत्र और या फिर गणराज्य। तो हमारा हुआ था जो क्या था? संवैधानिक राजतंत्र बना था। क्या बना था? संवैधानिक राजतंत्र। 1830 ईस्वी क्रांति में फ्रांस में किस प्रकार का फ्रांस की स्थापना हुई? किस प्रकार से हुई थी? तो हुई थी हमारी संवैधानिक राजतंत्र के हिसाब पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा आता है 21। किस संधि द्वारा राष्ट्र का उदय हुआ? अब ऐसी कौन संधि आई जिस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनियन राष्ट्र का उदय हुआ? बच्चों, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनियन राष्ट्र का उदय हुआ? संधि कौन सी आई? कौन संधि द्वारा हुआ था भाई बच्चों? वियना की संधि, एड्रियानोपुल की संधि, या फिर कुस्तुनतुनिया की संधि, या फिर प्राग की संधि। तो कौन सी थी? सी नंबर इधर राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट, सी नंबर। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनियन राष्ट्र का उदय हुआ था? किससे हुआ था? कुस्तुनतुनिया की संधि। क्वेश्चन नंबर 22। नव गुल्फक आंदोलन का प्रेरणा कौन है? दांते हैं, या फिर मैकियावेली है, या फिर गौरीवाल्डी है, या फिर जियोपार्डी है? तो जियोपार्डी का है हमारी जियोपार्डी क्या है? नए गुलेफक आंदोलन का प्रेरणा कौन था? जियोपार्डी। निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो किसके परिणाम स्वरूप हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हमारा है क्रीमिया का युद्ध, पिस्सा डेडमार्क का युद्ध, और सेडोवा का युद्ध, या फिर सीडान का युद्ध। तो किसके द्वारा हुआ था हमारा ये? सीडान के युद्ध के द्वारा। किसके द्वारा? सीडान के बाद क्या हुआ था हमारा? जो हमारा निम्नलिखित में से युद्ध का परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था। भाई जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा होता है? तो सीडान के द्वारा। किसके द्वारा? सीडान के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? सीडान। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा था? सीडान के द्वारा। किसके द्वारा? सीडान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 आता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलन्टी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? तो किस वर्ष हुआ था हमारा? 1815 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, लास्ट ऑप्शन 1832 ईस्वी में। तो हमारा जो युद्ध शुरू हुआ था, विद्रोह जो शुरू हुआ था हमारा, कब हुआ था? 1821 ईस्वी में। किस बच्चों? 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में। ठीक है, इसका क्वेश्चन में आता है 25। हितेलिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई। भाई जो हितेलिया फिलाइक नामक जो संस्था थी, उसकी स्थापना कब हुई? तो लंदन में हुई, पेरिस में हुई, ओडेसा में हुई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारी जो हितेलिया फिलाइक जो नामक संस्थान थी, उसकी स्थापना हुई थी हमारी ओडिशा में। किसमें? ओडिशा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में कौन जोकोविन क्लब का सदस्य था? मतलब निम्नलिखित में से कौन जोकोविन क्लब का सदस्य कौन था? टीपू सुल्तान था, मुर्शद कुली खां था, या फिर बाजी राव था, या इनमें से कोई नहीं था? हमारा कौन था? टीपू सुल्तान था भाई। किसका? जोकोविन क्लब का सदस्य कौन था? टीपू सुल्तान। जोकोविन क्लब का जो सदस्य था वो बना था टीपू सुल्तान। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 तरफ। 27 हमारा, विनय सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने की? भाई जो विनय सम्मेलन की जो मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मैटरनिख ने की थी, बिस्मार्क ने की थी, चार्ल्स दसम ने की थी, या इनमें से कोई नहीं। किसने की थी? मैटरनिख ने। किसने? मैटरनिख ने। ठीक है, विनय सम्मेलन की जो मेजबानी थी किसने की थी? मैटरनिख ने। मतलब किसने? निम्नलिखित में से किसने की थी? मैटरनिख ने। क्वेश्चन नंबर क्या आता है हमारा 28। चार्ल्स एडवर्ड्स निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? ये चार्ल्स एडवर्ड्स था निम्न में कहाँ का शासक था? चार्ल्स एडवर्ड्स था निम्न में कहाँ का शासक था? तो सर्डिनिया का था, या पोलैंड का था, हंगरी का था, या फिर यूनान का था? तो किसका था हमारा? चार्ल्स एडवर्ड्स सर्डेनिया का था। किसका? सर्डेनिया। किसका था बच्चों? सर्डेनिया। चार्ल्स एडवर्ड्स क्या था? निम्न में कहाँ का शासक था? तो सर्डेनिया का। कहाँ का? सर्डेनिया का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1799, 1804, 1815? तो हमारी की गई थी 1804 ईस्वी में। ठीक है, 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने फ्रांस में संहिता किस वर्ष लागू की? 1804 ईस्वी में बच्चों। 1804 ईस्वी में। किसमें? 1804 ईस्वी में जो फ्रांस ने नेपोलियन संहिता लागू की थी वो किस वर्ष की थी? 1804 ईस्वी में। किसमें बच्चों? 1804। किसमें? 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है 30। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, हंगरी की अधिकांश जनता किस भाषा मतलब जो हंगरी की अधिकांश जनता थी, हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? तो इतालवी, मंगयार, फ्रेंच, या फिर पोलिश? क्या बोलती थी? मंगयार भाषा बोलती थी भाई हमारी। क्या? मंगयार भाषा। हैंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी भाई? हैंगरी जो थी उसकी अधिकांश जनता थी वो कौन सी भाषा बोलती थी? तो क्या बोलती? मंगयार भाषा बोलती थी। क्वेश्चन नंबर 31, नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की? भाई जो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो ट्रांसपेंडेंट की संघ की, या सीसेल्स पाइंस की, या फिर राइन संघ की? तो किसकी थी? राइन संघ की। नेपोलियन ने जो संस्था की थी वो किसकी बनाई थी? राइन संघ की। राइन संघ किसने? नेपोलियन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, विनय सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? जो विनय सम्मेलन था उसका आयोजन हुआ था हमारा 1815 ईस्वी में। तो विनय सम्मेलन का विनय सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1804 में, 1805 में, 1815 में, या फिर 1830 में? तो हमारा विनय सम्मेलन था वो हुआ था हमारा 1815 ईस्वी में। इसमें 1815 ईस्वी में बच्चों। ठीक है, 1815 ईस्वी में विनय सम्मेलन का हुआ था 1815 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 2024 में आ सकता है। विनय सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1815 ईस्वी में। विनय सम्मेलन 1815 ईस्वी में। विनय सम्मेलन 1815 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन वहाँ चलते हैं 33 तरफ। किस वर्ष गौरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? भाई किस वर्ष गौरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की परिकल्पना बनाई? किस वर्ष बनाई बच्चों?
1862 ईस्वी में, 1870 में, 1872 में, या फिर 1876 ईस्वी में। तो भाई जो बच्चों किस वर्ष गौरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की जो योजना बनाई थी 1862 ईस्वी में। किस बच्चों 1862 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 34। बूबू स्वराज राजवंश का शासन किस देश में था। बूबू राजवंश का शासन किस देश में था। रूस में था, इंग्लैंड में था, फ्रांस में था, फिर अमेरिका में था। तो किस में था हमारा, फ्रांस में। बूबू राजवंश का शासन था वो किस देश में था, बस हमारा फ्रांस में। किस में था, फ्रांस में। बच्चों किस में था, फ्रांस में। किसका, राजवंश का शासन था वो था फ्रांस में। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन इसका हमारा था कितना, 35। मसीले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है। तो मसीले किस देश का राष्ट्रभक्ति गीत है। तो मसीले हमारा इटली का है, जर्मनी का है, रूस का है, फ्रांस का है। तो हमारा जो मसीले है, मसीले जो मसीले है हमारा वो है राष्ट्रभक्ति गीत जो हमारा किसका है, फ्रांस का। ठीक है बच्चों, किसका, फ्रांस का। ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। इसका क्वेश्चन नंबर आता 36। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पिरसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। भाई फ्रांस और पिरसा के बीच युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था। तो सीडान में, सीडान, सेडोवा, साइडान, या फिर फ्रैंकफर्ट में। तो क्या हुआ था, सीडान में हमारा। 1870 ईस्वी में फ्रांस की पिरसा के बीच युद्ध हुआ था, पिरसा के बीच युद्ध हुआ था, वो कहाँ हुआ था, सीडान में। सीडान कहाँ हुआ था बच्चों, सी और डी ए एन डान, सीडान में। ठीक है जो कहाँ हुआ था, सीडान में। क्वेश्चन में चलते हैं 37 तरफ। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। भाई राष्ट्रवाद की अवधारणा हुई थी उस जन्म किस पुनर्जागरण से माना जाता है, और या फिर धर्म सुधार आंदोलन से माना जाता है, या फिर फ्रांस की क्रांति से माना जाता है, या फिर किसमें, गौरवपूर्ण क्रांति से माना जाता है। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म कहाँ से माना जाता है। तो फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से, फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति थी, क्रांति। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 38। मैटरनिक कौन था, जो मैटरनिक था वो कौन था। रूस का जार था, या फिर ऑस्ट्रेलिया का सेंसर था, फ्रांस का सम्राट था, या फिर पिज़्ज़ा का सेंसर था। तो क्या था हमारा, मतलब ऑस्ट्रेलिया का चैंसर्स था। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आता है हमारा कितना, 39। इटली की स्थापना किसने की। इटली जो था उसकी स्थापना किसने की थी। इटली की स्थापना मेज़ीवी ने की थी। इटली की स्थापना किसने की थी, कबूर ने, मेज़ीवानी ने, बिस्मार्क ने, या फिर गौरीबाल्डी ने। किसने की थी, मेज़वानी ने। इटली की स्थापना किसने की थी, मैजीनी ने। कितने, मै और जी और नी, मैजीनी ने। किसने, मैजीनी ने किसकी, इटली की स्थापना की थी। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई। जो यंग यूरोप था उसकी स्थापना कब हुई, यंग यूरोप की स्थापना। यंग यूरोप की स्थापना 1928 ईस्वी में, 1929, 1930, या 1931, 1935। ठीक है, 1935 था। तो यंग यूरोप की स्थापना हुई थी हमारा 1938 ईस्वी में। किसमें, 1938 ईस्वी में। यंग यूरोप की स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में। वो 1928, सॉरी बच्चों, 1928 ईस्वी में। किसमें हुई थी, 1928, 38 नहीं, 1928 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। यंग यूरोप की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन बस क्या चलते हैं 41 तरफ। 41 से कहता है हमसे, सैडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो सैडोवा के युद्ध में हमारी जो पराजय हुई थी वो हुई थी हमारी किसकी, सैडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की, पिरसा की, या फिर
नेपाल्स की या फिर सार्डिनिया की? तो किसकी हुई थी? हमारी ऑस्ट्रेलिया की। भाई जो युद्ध हुआ था सेडोवा में, तो उसमें किसकी पराजय हुई थी हमारी ऑस्ट्रेलिया पराजय। ठीक है, किसकी? ऑस्ट्रेलिया की पराजय। दूसरा क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 42। लाल कुर्ती का गठन किससे किया गया था? भाई लाल कुर्ती था, उसका गठन किससे किया गया था? तो बिस्मार्क से किया था, या फिर गौरीवाल्डी से किया था, या फिर मेजवानी ने मेज मेजी मे मेजीनी ने किया था, या फिर कुवार ने? तो किसने किया था? गौरीवाल्डी ने क्या किया था? हमारा लाल कुर्ती का गठन। गौरीवाल्डी ने क्या किया था? गौरीवाल्डी ने क्या था? वाल्डी ने किया था लाल कुर्ती का संगठन। क्वेश्चन नंबर इसका 43। यूरोपीय सभ्य सभ्यता का पालन किसे कहा गया है? किसने लेना बच्चों? किसे? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा गया है? जर्मनी को, यूनान को, इटली को, ब्रिटेन को? तो किसे कहा गया? यूनान को। भाई यूरोपीय सभ्यता सभ्यता का पालना किसे कहा गया था? तो यूनान को। क्वेश्चन नंबर इसका आता है 44। वर्साय की संधि कब हुई थी? वर्साय की संधि 1815 ईस्वी, 1816, 1819, 1820। तो हुई थी हमारी कब वर्साय की संधि जो हुई थी? 1819 ईस्वी में। कब हुई थी हमारी वर्साय की संधि? वर्षे साय 1819। वर्षे साय 1819 ईस्वी में क्या हुई थी? हमारी वर्षसाय की संधि हुई थी। तो समझ के आता 45। मैटरनिक क्या था? मैटरनिक हमारा क्या था भाई? जो मैटरनिक था वो क्या था? तानाशाह था, प्रजातांत्रिक था, या फिर प्रतिक्रियावादी था, या फिर घोर सामंतवादी था? तो क्या था हमारा? प्रतिक्रियावादी। कौन था? मैटरनिक। मैटरनिक हमारा क्या था? प्रतिक्रियावादी। क्या था? प्रतिक्रियावादी था। कौन था हमारा? मैटरनिक। मैटरनिक था प्रतिक्रियावादी। मैटरनिक कौन था? प्रतिक्रियावादी। इसका क्वेश्चन नंबर 46। मैटरनिक का पतन कब हुआ था भाई? तो मैटरनिक का जो पतन हुआ था 1945, 1947, 1948, 1949। तो मैटरनिक का जो पतन हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948। मैटरनिक का पतन जो हुआ था कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 47। बिस्मार्क क्या था? संगीतज्ञ था, नाटककार था, कवि था, या फिर कूटनीतिज्ञ था? तो बिस्मार्क हमारा जो था, बिस्मार्क जो हमारा था वो क्या था? हमारा क्या था? हमारा कूटनीतिज्ञ। क्या था? कूटनीतिज्ञ। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 तरफ। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? बिस्मार्क था, कोसूर था, या फिर गौरीवाल्डी था? तो इटली के एकीकरण का जो वो था हमारा कौन था? गौरीवाल्डी। कौन था? गौरीवाल्डी। इटली के एकीकरण का तलवार था कौन था? गौरीवाल्डी। कौन था हमारा? गौरीवाल्डी। गौरीवाल्डी था हमारा का इटली के एकीकरण का तलवार। और क्वेश्चन नंबर आता है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो कौन देश था हमारा? वही ऑस्ट्रेलिया था भाई। जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसके विरुद्ध कौन था? तो रूस था, ऑस्ट्रेलिया था, पिरसा था, या फिर इंग्लैंड था? तो रूस था हमारा, वो ऑस्ट्रेलिया था। सॉरी बच्चों, इटली एकीकरण के विरुद्ध जो था हमारा कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 50। हनोई समझौता कब हुआ था? जो हैनोई समझौता था वो कब हुआ था बच्चों? हैनोई समझौता कब हुआ था? 1944 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, या फिर 1946-47? तो जो हैनोई का समझौता हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था। हैनोई का समझौता हुआ था 1946 ईस्वी में। किस में? 1946 ईस्वी में बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 51। मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? जो मैटरनिक व्यवस्था थी उसका उद्देश्य क्या था बच्चों? क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापना करना, या फिर नेपोलियन का पुनः स्थापना करना? तो हमारा था मैटरनिक की जो व्यवस्था का उद्देश्य था वो था हमारा पुरातन व्यवस्था को पुनः
पुनः स्थापना करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका आता है हमारा 52। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप भाई किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? किसने कहा था ये बात? किसने कही थी? नेपोलियन ने कही थी, मेटरनिक ने कही थी, हिटलर ने कही थी, या फिर गॉरिबाल्डी ने कही थी? तो मेटरनिक ने क्या कहा था? मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को खांसी जुकाम हो जाती है। बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाती है। ये कहा था हमारा किसने? मैटरनिक ने। किसने? मैटरनिक ने कहा था जब फ्रांस जब छींकता है ना तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाती है। ये कहा था हमारा मैटरनिक ने। क्या क्वेश्चन हुआ था? नेपोलियन कोड को कुल कितने कोड थे? मतलब नेपोलियन कोड था, उस कोड में कितने कोड थे? 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें कितने थे हमारे? 5। भाई नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? कितने कितने कोड थे? 5 कोड थे। कितने? 5 कोड। ठीक है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5 कोड। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5 कोड। मैटरनिक ने क्या कहा था? मैटरनिक ने कहा था फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाती है। और नेपोलियन कोड की कुल कितनी कोड थी? कितने कोड थे हमारे? 5। ठीक है, और रोमानीवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन था, एक संस्कृति आंदोलन था, एक आर्थिक आंदोलन था, या फिर एक धार्मिक आंदोलन था? तो हमारे रोमानीवादी जो आंदोलन था वो एक संस्कृत संस्कृत आंदोलन था। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 55। मारियोन किस देश के राष्ट्रपति का प्रतीक है? मारियोन किस देश के राष्ट्रपति ना राष्ट्रवाद। मारियोन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? फ्रांस का, जर्मनी का, या फिर इटली का, या फिर रूस का? तो जो मारियोन था वो किस देश के राष्ट्रपति? मारियोन राष्ट्रपति फ्रांस। वो राष्ट्रवाद, सॉरी बच्चों, राष्ट्रवाद। मारियोन राष्ट्रवाद। क्या? मारियोन राष्ट्रवाद किस देश का प्रतीक था? हमारा फ्रांस का था। एक बार समझाते हैं। जो मारियोन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस का था। ठीक है, किसका था? फ्रांस का। मारियोन था किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर इसके अलावा था 56। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? जो एक्ट ऑफ यूनियन था वो किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 ईस्वी में, 1707 में, 1788, 1707 में। तो वही हमारा जो रॉयल एक्ट यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? वो 1707 ईस्वी में। किस वर्ष हुआ था बच्चों? 1707 ईस्वी में। किस वर्ष? 1707 ईस्वी में। रॉयल एक्ट यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में। क्वेश्चन में इसका आता है हमारा 57। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? भाई किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बना दिया? तो काउंट काबूर ने बनाया था, मैरीबाल्डी ने, या फिर मैजीनी ने, या फिर विक्टर इमैनुअल ने? किसने बनाया था हमारा? तो किसने बनाया था हमारा? काउंट काबूर ने। क्या बनाया था हमारा? इटली की समस्या को फिर यूरोप की समस्या बना दिया था। किसने? काउंट काबूर ने। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 58। कबूर कौन था? अब भाई कबूर हमने बोले, अब कबूर कौन था भाई? जो कबूर था वो कौन था? जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का राजा था, या फिर जर्मनी का मंत्री था? तो जो हमारा जो कबूर था वो था फ्रांस का, वो इटली का प्रधानमंत्री। कबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। कबूर ने क्या कहा था? जो फ्रांस की समस्या थी उसे यूरोप की समस्या बना दिया था। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है 59। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था
गठन किसने किया थी, मतलब किसने की थी, तो किसने की थी हमारी ऑप्शन नंबर सोया मतलब जियो पार्टी ने, चार्ल्स एल्बर्ट्स ने, एक्टर विक्टर्स विक्टर्स ईएमयूएल ने, या फिर मैजीनी ने तो किसने की थी, मैजीनी ने। क्या की थी फ्रेंड ऑफ इटली नामक की संस्था का गठन किसने की थी, मैजीनी ने। ठीक है, मैजीनी ने क्या की थी, फ्रेंड ऑफ इटली नामक की संस्था, इसमें मैंड ऑफ चीनी ने मतलब मैजीनी ने। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, तो विलियम प्रथम हमारा इटली का शासक था। इटली का था विलियम प्रथम इटली, पिरसा ऑस्ट्रेलिया, या फिर यूनान, तो किसका था हमारा पिरसा का। जो विलियम विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, तो विलियम प्रथम शासक था पिरसा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में चलते हैं हम एक तरफ। जॉल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की, पिरसा ने की, ऑस्ट्रेलिया ने की, सार्डिनिया ने की थी, या फिर नेपोलियन ने, किसने की थी हमारी पिरसा ने। ठीक है बच्चों, जॉल वेराइन्स की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई, किस राज्य ने की थी, पिरसा राज्य ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 62। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था, जो बिस्मार्क था वो किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था बच्चों, किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था, रूसो की, हिगेल की, अष्टकार्ड की, या फिर जो जो कब किसकी किसकी विचारधारा से प्रभावित था, किस विद्वान की, हीमेल की। जो बिस्मार्क था वो किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था, तो हीगेल की, किसकी, हीगेल की। बिस्मार्क था वो हीगेल की विचारधारा से प्रभावित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 63। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो क्रिमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, पिरसा डॉन मार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध। तो किसके बाद, सीडान के युद्ध के बाद, सीडान के युद्ध के बाद क्या हुआ था, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64। जर्मेनिया क्या थी, जर्मेनिया थी ब्रिटेन राष्ट्र का प्रतीक, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, रूसी राष्ट्र का प्रतीक, एस्टोनिया राष्ट्र का प्रतीक। जर्मेनियम जो थी हमारी वो क्या थी, जर्मन राष्ट्र की प्रतीक थी। क्या थी, जर्मन राष्ट्र की प्रतीक। जर्मेनिया क्या थी, जर्मन राष्ट्र की प्रतीक थी। जर्मेनिया क्या थी, जर्मन राष्ट्र की प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 64-65। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, 1890 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था हमारा 1871 ईस्वी में। जर्मनी 1871 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हीगेल कौन था, हीगेल था हमारा एक दार्शनिक, हीगेल था हमारा कौन दार्शनिक था, जर्मन चार्ल्स था, या फिर राजनीतिज्ञ था। हिटलर जो राजनीतिज्ञ था, और जो हमारा वो था हीगेल वो दार्शनिक था। क्या था, दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 67। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पिरसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सन 1870 में तो फ्रांस और पिरसा के बीच युद्ध जो हमारा हुआ था वो सेडान में हुआ था। कहाँ पर, सेडान। ठीक है, सन 1870 ईस्वी में जो जर्मन के बीच युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ, सेडान में। सेडान में। ठीक है बच्चों, सेडान में आता है। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 68। सेल्स विंग ऑफ हॉल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से था, तो जर्मनी के एकीकरण से था। किस देश से, जर्मनी के एकीकरण से। सेल्स विंग्स और हेल्थ हॉल्स्टीन संबंध किस देश से, जर्मनी के एकीकरण से। किससे था, जर्मनी के एकीकरण से था। क्वेश्चन नंबर 59 आता है 79।
वो 69। सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान युद्ध हुआ था हमारा 1870 ईस्वी में। जो सेडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। सेडान जो युद्ध हुआ था बच्चों हुआ था 1870 ईस्वी में। बचुआ निकोलम सेडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा थी मैमार, मैंगमार। सही है, क्या थी? मैंगमार। जो हंगरी था उसकी जो भाषा थी वो क्या थी? मैंगमार। 70 क्वेश्चन नंबर मैंगमार। इसका क्वेश्चन नंबर कितना आता है अपना? हंगरी की जो भाषा थी वो क्या थी? मैंगमार। ठीक है बच्चों, क्या थी? मैंगमार। हम देखते हैं इसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं आज के। आप ये सारे इस वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन निकलते हैं इस पीडीएफ के अंदर। एट 98 क्वेश्चन है इसके अंदर। 98 क्वेश्चन हम आपको पूरे कराएंगे। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं कि आप सोचें कि ये क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, पूरे 98 क्वेश्चन आपको पूरे पूरे करा के देंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आप ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें और अपने भाई लोगों को भी शेयर कर दें, क्योंकि जिससे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों तक पहुंच जाए। और इस वीडियो पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आप अगर इस नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन दीजिएगा। ठीक है, तो हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के भी एमसीक्यू क्वेश्चन बना देंगे आपके लिए। ठीक है बच्चों, आप बस इतना कष्ट करिएगा। ठीक है, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो साइंस और सामान्य साइंस और इस तरह की सारी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आप तक ये वीडियो जल्दी जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 पे थे हम। क्वेश्चन 75 आपको समझाएंगे। 75 नंबर क्वेश्चन हम निकालते हैं यहाँ से। 76 75। ठीक है, युवा 75 भी रह गया था अभी। पोलैंड विद्रोह ये भी रह गया था अभी। 70 क्वेश्चन हुए थे क्या बच्चों? 70 क्वेश्चन हुए थे अभी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं हम। 70 हुए थे ना? हाँ, हैंगरी की भाषा क्या थी? तो हैंगरी की भाषा थी मैंगयार। जो हैंगरी हैंगरी था उसकी भाषा क्या थी? मैंगयार। ठीक है, मैंगयार भाषा थी। इसका क्वेश्चन नंबर 71 आता है अपना। क्वेश्चन नंबर कहते हैं यूरोपीय राष्ट्र से प्रभावित होकर कुछ भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो उसे क्या कहते हैं हम? हैदर अली, टीपू सुल्तान। तो जो हमारी जैकोबिन, जहाँ भी आपको जैकोबिन मिल जाए, जैकोबिन जैकोबिन क्लब क्लब मिल जाए तो वहाँ आपका टीपू सुल्तान हो। क्या होगा बच्चों? टीपू सुल्तान। क्या होगा बच्चों? टीपू सुल्तान। जैकोबिन क्लब टीपू सुल्तान। ठीक है, आप रट लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बस क्या 72 आता है। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र के किस 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र के विकास का क्या परिणाम हुआ? भाई 19 सदी में जो यूरोप में राष्ट्र का विकास हुआ था उसका क्या परिणाम हुआ? तो साम्राज्यवाद साम्राज्य साम्राज्यवाद का विकास हुआ, उपनिवेशवाद का विकास हुआ, निरंकुश राज्य की स्थापना हुई, या फिर राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई। तो क्या हुआ था? 19वीं सदी में जो राष्ट्र के मतलब 19वीं सदी में यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ उससे हमारा एक वो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई थी। नेपोल्स की क्रांति कब हुई? 1822 ईस्वी में नेपोल्स की क्रांति हुई थी। नेपोल्स की क्रांति कब हुई थी? 1822 ईस्वी में। नेपोल्स की क्रांति जो हुई थी नेपोल्स की क्रांति हुई थी 1822 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में। ये समझाते हैं आपको। नेपाल्स क्रांति 1822 ईस्वी में।
1821 ईस्वी में। नेपाल क्रांति 1821 ईस्वी में। नेपाल 1821, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 74। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? जो पोलैंड के विद्रोह थे, मतलब विद्रोह थे, उसे किसने कुचला था? रूस ने कुचला था, ब्रिटेन ने कुचला था, या ऑस्ट्रेलिया ने कुचला था, या फिर फ्रांस ने कुचला था? जो पोलैंड के जो विद्रोह थे हमारे, उस किसने कुचला था उसे? उसे कुचला था रूस ने। किसने बच्चों? रूस ने। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? तो पोलैंड के विद्रोह को किसने किसने कुचल दिया? तो रूस ने कुचल दिया, ठीक है। किसने? रूस ने। क्वेश्चन नंबर 75 आता है इसके बाद। युवा इटली संस्था किस युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया था? मैजिविनी, काउंटर कबूर ने, या फिर गौरी बाल्डी ने, या फिर बिस्मार्क ने? तो किसने किया था? हमारा मैजीनी ने क्या किया था? मतलब युवा इटली की संस्था का विकास किया था किसने? मैजीवी ने। क्वेश्चन नंबर 76 आता है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? भाई यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन था, उसके दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड वायरन, और कसूत, फ्रांसीसी डिक, या फिर विलियम प्रथम? तो कौन हुआ था? लॉर्ड वार्नर शहीद हुए थे हमारे। कब? जब यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? क्या कौन हुए थे हमारे? लॉर्ड वायरन शहीद हुए थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 77। मरियन किस देश के राष्ट्र के? मरियन था, वो किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मरियन फ्रांस की प्रतीक थी। किसकी? फ्रांस की। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की प्रतीक थी। क्वेश्चन इसके बाद आता है हमारा 78। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े? कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 1 2 3 4। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से? 3 युद्ध, ठीक है। जर्मनी के जो एकीकरण हुआ था उसमें कितने? 3 युद्ध लड़े गए थे। बिस्मार्क ने युद्ध लड़े तो 3 लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 79। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा? जो फ्रांस के किस राजा ने कहा था? फ्रांस का राजा था, वो किसने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना ही पसंद करूँगा? किसने कहा था? लुई 16वें ने, नेपोलियन ने, या फिर चार्ल्स दसम ने? किसने? चार्ल्स दसम ने। भाई चार्ल्स दसम ने कहा था कि चार्ल्स दसम ने कहा था कि नेपोलियन राजा के बजाय अगर शासन करूँगा तो मैं लकड़ी काटना काम कर लूँगा। क्या कहा था? लकड़ी काटना पसंद करूँगा। भाई नेपोलियन मतलब अंग्रेजी राजा की भांति शासन करूँगा तो मैं लकड़ी काटना पसंद करूँगा। और क्वेश्चन नंबर 80। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासन कौन था? बच्चे फ्रांस लिख रहा है, क्रॉन्स नहीं है, फ्रांस है, ठीक है। फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन थर्ड था, विक्टर इमैनुअल था, विलियम प्रथम था? कौन था? नेपोलियन थर्ड था। नेपोलियन थर्ड फ्रांस का शासक था। नेपोलियन थर्ड कौन था? फ्रांस का शासक था। कब? जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था तब। 81। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश पर था? फ्रांस पर था, ऑस्ट्रेलिया पर था, ब्रिटेन पर था, तुर्की पर था? तो ऑस्ट्रेलिया पर हमारा हंगरी का पूर्ण आधिपत्य था। किस पर? ऑस्ट्रेलिया पर। 82। कार्बोनरी
है। कामनरी क्या है? ऑस्ट्रेलिया का संगठन था। जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन था। इटली में क्रांतिकारी का एवं एक का संगठन था, या उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इटली में जो हमारा क्या था, कार्बोनरी था, वो था इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन था। ठीक है, कार्बोनरी जो था हमारा इटली में क्रांतिकारी का संगठन था। क्वेश्चन नंबर इसका हमारा 83। 1889 ईस्वी में क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था लुई 16। लुई इतना तो लुई 16 था हमारा। लुई 16 क्या था हमारा? फ्रांस मतलब 1879 ईस्वी में फ्रांस मतलब क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो लुई 16 था। क्या था? लुई 16। क्वेश्चन नंबर 84। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ 1848 से 1845, 1804, 1945, 1804, 1805। तो क्या हुआ था फ्रांस में जो मत का अधिकार मिला था महिलाओं को, मिला था 1945 ईस्वी में। किसमें? 1945 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांस जो मतलब फ्रांस की महिलाओं को मतदाता का जो मतदाधिकार प्राप्त हुआ, वो क्या हुआ था? 1945 ईस्वी में, सॉरी 1945 ईस्वी। 19वीं सदी में 19 सदी को कौन सा युग कहा गया? भाई 19वीं सदी थी। 19वीं सदी को कौन सा युग कहा गया था? नव उदारवाद युग, पूंजीवाद युग, साम्राज्यवाद युग, या फिर उदारवाद युग? तो कहा गया था हमारा वो साम्राज्यवाद युग। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था प्रजातंत्र था, निरंकुश शासन था, गिरफ्तारी शासन था, या फिर मन बसदारी था? तो क्या था हमारा? निरंकुश शासन था। निरंकुश शासन था फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण। सर क्वेश्चन नंबर हमारा था 87। किस देश को यूरोप का मरीज कहा गया? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा गया। ठीक है, किसको? तुर्की को। ठीक, ऑप्शन 88। विनय सम्मेलन कब हुआ था? तो विनय सम्मेलन 1815 ईस्वी में। 1815, 1820, 1818, 1812 तो ले देंगे। 1815 ईस्वी को विनय सम्मेलन हुआ था। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना की थी किसने? मैजीविनी, कबूर, गौरिबाल्डी, बिस्मार्क। तो मैजीविनी ने की थी। किसने? मैजीविनी। क्या की थी मैजीविनी? मैजीविनी की थी हमारी यंग और इटली की स्थापना। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में यूनान की पराजय हुई। यूनान तो जीता था। तुर्की की पराजय हुई। तुर्की की पराजय हुई थी। रूस की नहीं थी, फ्रांस की। किसकी? तुर्की की पराजय। यूनान की संग्राम था, उसमें किसने? तुर्की की पराजय हुई थी। मेटरनिक कहाँ का सेंचर्स था? तो मेटरनिक जो हमारा था वो था हमारा ऑस्ट्रेलिया का सेंचर्स। ऑस्ट्रेलिया का था, जर्मनी का था, इटली का था। तो मेटरनिक जो हमारा था सेंचर था वो ऑस्ट्रेलिया का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? रूस की क्रांति के साथ, चीन की क्रांति के साथ, फ्रांस की क्रांति के साथ, इंग्लैंड की क्रांति के साथ? तो हमारा जो क्वेश्चन था, जो फ्रांस मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली जो अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो हमारी हुई थी फ्रांस की क्रांति के साथ। किस क्रांति? फ्रांस की क्रांति के साथ। ऑप्शन क्वेश्चन में चलते हैं 93 की तरफ। 94, 98। इस क्वेश्चन PDF में 98 क्वेश्चन है, 98 चला देंगे। 94 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड वायरन शहीद हुए थे। कौन? लॉर्ड वायरन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉर्ड वायरन शहीद हुए थे हमारे। हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? हीगेल जो था हमारा वो जर्मन का दार्शनिक था। तो हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, इटली का, जर्मन का। तो हीगेल जो हमारा था वो जर्मन का दार्शनिक था। कहाँ का? जर्मन का। हीगेल्स कहाँ का दार्शनिक था? हीगेल्स जर्मन का दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर इसका आता है हमारा 96।
कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था किस स्थापना की मतलब कार्बोनरी कार्बोनरी नहीं कार्बोनारी नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश से की गई थी? फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से। तो किससे की गई थी? इटली से। कार्बो इटली से की गई थी। किससे? इटली से। इटली से। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हमारा आता है 97। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काट लूँगा, लकड़ी काटना पसंद करूँगा? किसने कहा था ये? तो ये हमारा कहा था लुई सोलवे, नेपोलियन पापा ने, नेपोलियन लोइने ने, या चार्ल्स 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 दसम ने। चार्ल्स दसम ने क्या कहा था? दसम चार्ल्स दसम ने कहा था कि अंग्रेजी राजाओं के शासन करने की भांति मैं जंगल में लकड़ियाँ काटना पसंद करूँगा, ये कहा था। मतलब इस चैप्टर का लास्ट जो कौन सा हमारा यही रहेगा इस चैप्टर के ये क्वेश्चन। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना 1815 ईस्वी में नहीं, 1810 ईस्वी में हुई थी। कार्बोनारी की स्थापना हुई थी 1810 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो हम अपने चैनल पर प्रत्येक चैप्टर की MCQ वीडियो डालेंगे। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों सब वीडियो हम डालेंगे इसी बेस्ड आपको 25 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स दिलाने के लिए। 20 मार्क्स आज से कवर कर देंगे आपके। ठीक है, तो धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, क्योंकि जिससे आपके दोस्तों का भी भला हो। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ।